नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में कादम्बरी कथा का पूर्व भाग हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर भाग करते हैं। तो पूर्व भाग में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार पत्रलेखा कादम्बरी की विरह अवस्था का वर्णन चंद्रापीड़ के सामने करती है। उत्तर कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने प्रस्तावना के माध्यम से हिमालय तन्या भगवती पार्वती और भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं कि जिसमें कहीं से भी संधि का जोड़ नहीं दिखाई देता और जो समस्त संसार के माता पिता हैं। तो उत्तर भाग में कादम्बरी की विरह अवस्था, चंद्रापीड़ का मूर्छित होना, वैशंपायन का वापस न लौटना, अछोत सरोवर से वापस न लौटना, माँ श्वेता द्वारा शुक को शाप दिया जाना, वैशंपायन के कारण चंद्रापीड़ की मृत्यु, इन सारी बातों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो कादम्बरी की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए चंद्रापीड़ के सम्मुख पत्रलेखा क्या कहती है। और चंद्रापीड़ भी बाद में लौटे हुए क्यूरक द्वारा कादम्बरी की विरह दशा को सुनकर कादम्बरी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो क्यूरक ने कोई संदेश न देकर बतलाया कि उसके चले जाने के बाद कादम्बरी अत्यंत व्याकुल हो गई थी। कादम्बरी की विरह अवस्था को देख करके चंद्रापीड़ क्या है, मूर्छित हो जाता है। तथा दूसरी ओर उसे समाचार मिलता है कि वैशंपायन जो अछोत सरोवर से सेना को लेकर के वापस नहीं लौटा है, क्योंकि ये चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों ही इकट्ठे ही इंद्रयुद्ध नामक घोड़े को लेकर के गए थे, परंतु चंद्रापीड़ तो वापस आ गया था, परंतु जो वैशंपायन था वहीं पर ही रह गया था। तो चंद्रापीड़ को चिंता हो जाती है कि वैशंपायन वहां से वापस क्यों नहीं लौटा है। चंद्रापीड़ वैशंपायन से मिलने के लिए अछोत सरोवर की ओर प्रस्थान करता है। वहां उसे वैशंपायन नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि माँ श्वेता ने वैशंपायन को शुक होने का शाप दे दिया है तथा वैशंपायन के कारण वैशंपायन अपने मित्र के शुक अवस्था को प्राप्त हो जाने के कारण चंद्रापीड़ उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही चंद्रापीड़ मृत्यु को प्राप्त होता है, कादम्बरी द्वारा शरीर त्याग के बारे में सोचना, कादम्बरी अपने शरीर को त्याग करने के बारे में सोचती है, किंतु आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा चंद्रापीड़ से पुनः मिलन होगा। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा चंद्रापीड़ से क्या है, पुनः मिलन होगा, इसलिए चंद्रापीड़ का जो शरीर है स्वयं चंद्रमा का अंश है, इसे क्या है, सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ना इसे पानी में फेंका जाए और ना अग्नि में जलाया जाए। जब तक पुनः समागम न हो, कादम्बरी इसे सुरक्षित रखे। तो कादम्बरी चंद्रापीड़ के शरीर को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। और इसी बीच में अचानक पत्रलेखा जो है इंद्रयुद्ध उस घोड़े को लेकर के अछोत सरोवर में कूद पड़ती है और उस सरोवर से कपिंजल प्रकट होता है। कपिंजल वस्तुतः क्या है, इंद्रयुद्ध नामक घोड़ा है। कपिंजल जैसे ही सरोवर से प्रकट होता है, सरोवर से बाहर निकलता है। ये कपिंजल कौन है, पुंडरीक का मित्र कपिंजल है। तो कपिंजल कथा प्रारंभ करता है। तो कपिंजल क्या कहता है कि कपिंजल ने पुंडरीक के शरीर को लेकर उड़ते हुए एक दिव्य पुरुष का पीछा किया। और वह दिव्य पुरुष कौन था, चंद्रमा था। वो दिव्य पुरुष कौन था, चंद्रमा था। मरते समय पुंडरीक ने चंद्रमा को ये शाप दिया कि उसे भी पृथ्वी पर इसी प्रकार की वियोग पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। उसके बदले में चंद्रमा ने भी पुंडरीक को समान दुखों का भागी होने का शाप दे दिया। परंतु चंद्रमा के द्वारा क्या है कि पुंडरीक का जो शरीर था सुरक्षित रखने के लिए चंद्रलोक में ले जाया गया। तो चंद्रापीड़ स्पष्टतः यहाँ कथा का प्रमुख नायक है। चंद्रापीड़ कौन है, कादम्बरी कथा का प्रमुख नायक है। तथा सबसे पहले जिस पात्र के हमें दर्शन होते हैं वे राजा शूद्रक के रूप में जन्मांतर ग्रहण किए हुए चंद्रापीड़ ही हैं। इन सबसे पहले जो शूद्रक हमें कथा में कथामुख के रूप में हम देखते हैं, तो वो वस्तुतः क्या है, चंद्रापीड़ ही है। चंद्रापीड़ ही वास्तव में क्या है, चंद्रमा है। यानी इनके तीन जन्म हैं, शूद्रक, चंद्रापीड़ और चंद्रमा। तो चंद्रापीड़ भी वास्तव में स्वयं चंद्रमा है और जो शापग्रस्त होकर मनुष्य रूप में जन्मा है। शापग्रस्त होकर के चंद्रमा जो है पुंडरीक के शाप से ग्रस्त होकर के
चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लिया है और शूद्रक के रूप में उसके चरित्र का क्या है, तनिक भी विस्तार नहीं हुआ है। उसका जो कुछ भी चरित्र हमें दिखाई देता है वह चंद्रापीड़ के रूप में ही दिखाई देता है। पुंडरीक इस गद्य काव्य की दूसरी कथा का नायक है। इसके भी 3 जन्मों की कथा हमें कादम्बरी में मिलती है। आरंभ में ये महर्षि श्वेत केतु को देखकर आकृष्ट हुई लक्ष्मी का मानस पुत्र पुंडरीक है, जो अपनी यौवन अवस्था में अत्यंत सुंदर है तथा माँ श्वेता को देखकर ये तुरंत आसक्त हो जाता है और मित्र कपिंजल के बहुत अधिक समझाने पर भी धैर्य को धारण नहीं करता। माँ श्वेता के वहां से चले जाने पर पुंडरीक अपने प्राणों का त्याग कर देता है, यानी अगले जन्म में यह मंत्री शुकनास के पुत्र और चंद्रापीड़ के परम मित्र के रूप में प्रकट होता है और इसके बाद फिर दोबारा तीसरे जन्म में वह शुक के रूप में प्रकट होता है, जो उसकी मानसिक दुर्बलता का ही परिचय देता है। तो पुंडरीक ही माँ श्वेता के चले जाने पर अपने शरीर को छोड़ देता है और पुंडरीक ही पुनः वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है और फिर दोबारा वही माँ श्वेता के द्वारा शाप ग्रसित कर दिए जाने पर शुक के रूप में जन्म लेता है। कपिंजल जो पुंडरीक का मित्र है, परम मित्र है, वो क्या है, इंद्रायुध नामक घोड़ा है। क्योंकि जब चंद्रमा पुंडरीक का शरीर सुरक्षित रखने के लिए, चंद्रमा के द्वारा पुंडरीक का शरीर सुरक्षित रखने के लिए इंद्रलोक में ले जाया जाता है, तो वहां पर कपिंजल ने एक वैमानिक का मार्ग उल्लंघन किया, जिसके कारण उस वैमानिक ने उस कपिंजल को घोड़ा बन जाने का शाप दे दिया। तो इंद्रायुध ये जो है चंद्रापीड़ के वाहन के रूप में इसने जन्म लिया है। तो इंद्रायुध कौन है, चंद्रापीड़ का वाहन है और ये पहले क्या था, कपिंजल था। तो यह चंडाल कन्या जो है वास्तव में पुंडरीक की माता लक्ष्मी है, जो पुत्र प्रेम और पुंडरीक के पिता श्वेत केतु के आदेश से शुक रूप अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए चंडाल कन्या बनती है। तो पत्र लेखा के विषय में पता चलता है कि चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी। पत्र लेखा कौन थी, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी और अब चंद्रलोक में स्थित है। अब ये चंद्रलोक में स्थित है। तो चंडाल कन्या ने ये बताया, वस्तुतः चंडाल कन्या ने ये बताया कि शूद्रक स्वयं चंद्रापीड़ है और अब वैशंपायन और चंद्रापीड़ दोनों के शाप की समाप्ति का समय आ गया है। ऐसा कहकर वह एक विद्युत के समान आकाश में अंतर्नित हो जाती है। यह सुनकर शूद्रक को भी अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है और कादम्बरी के प्रति अपना प्रेम तथा वैशंपायन के प्रति मित्रता पुनर्जागृत हो जाती है। शाप के समाप्त हो जाने पर शूद्रक और शुक दोनों के शरीर काष्ठ के समान हो जाते हैं। उधर माँ श्वेता के आश्रम में भी बसंत का आगमन हो जाता है। प्रेम अभिभूत होकर के कादम्बरी ने चंद्रापीड़ के गले में अपनी भुजाएं डालकर मानो आलिंगन किया, जिसके कारण चंद्रापीड़ पुनः जीवित हो जाता है और उसने माँ श्वेता को बताया कि पुंडरीक भी शाप मुक्त हो गया है, कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएगा। इतने में ही आकाश से कपिंजल का सहारा लिए पुंडरीक भी आ जाता है। दोनों प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिलते हैं और चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। चित्तरथ और हंस भी मदिरा और गौरी के साथ वहां जाते हैं। चित्तरथ चंद्रापीड़ और कादम्बरी को अपनी राजधानी हेमकूट में ले जाते हैं और उनका विवाह कर देते हैं। चंद्रापीड़ को भी अपना राज्य समर्पित कर देते हैं। हंस भी पुंडरीक को माँ श्वेता और अपने राज्य का दान कर देते हैं। इस प्रकार कादम्बरी की कथा का सुखद अंत हो जाता है। तो कादम्बरी की कथानक का मूल आधार गुणाढ़ीकृत बृहत कथा का मकरंदिका उपाख्यान है। यद्यपि बृहत कथा अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसके 2 रूपांतर सोमदेव का कथा सरित सागर और शेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी मिलते हैं। कथा सरित सागर की मकरंदिक उपाख्यान में दी गई राजा सोमनस की कथा और कादम्बरी की कथा में बहुत अधिक साम्य मिलता है। इस आधार पर कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत गुणाढ़ीकृत बृहत कथा ही माना जाता है। बानो उच्छिष्टम जगत सर्वम, क्योंकि बाण भट्ट जो है पंचाली शैली के अनुयायी माने जाते हैं। गद्य शैली के अनुयायी माने जाते हैं, क्योंकि पंचाली जो शैली है वैदर्भी और गौड़ी रीति का क्या है, समन्वयात्मक रूप है। वास्तव में क्या शब्दों के क्षेत्र में और क्या भावों के क्षेत्र में और क्या अलंकारों के क्षेत्र में
सभी जगह काव्य का एक एक कोना बाण ने क्या है अपने रूप में विस्तृत इसका वर्णन किया है अपने गद्य काव्य में। अन्य कवियों के लिए फिर उसी का अनुकरण करने के अतिरिक्त और कुछ क्या रह जाता है। तो इसीलिए किसी साहित्य आलोचक को घोषणा करनी पड़ी, बानो उच्छिष्टम जगत सर्वम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे कादम्बरी कथा हम कर रहे हैं, तो आप ऐसे कादम्बरी कथा के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी कारक, संधि, समास, छंद, नीति शतक, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, वाच्य परिवर्तन, संज्ञा, कारक, पठित गद्यांश, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और कम्युनिटी में भी आप जरूर देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ, उसके आप उत्तर दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।